मैंने अपने परिवार के लिए दिन रात एक कर दी, पूरी जान बिजनेस में लगा दी। इन लोगों को पाला पोसा, इस बेटी को जो कि मेरी बेटी नहीं है, इसे अपनी बेटी की तरह पाला। और मेरी बीवी मेरे सेक्रेटरी के साथ अफेयर में बिजी थी। बेचारा अविराज जिंदगी भर अपनी वाइफ और उसके आशिक के बच्चे को पाला है और अपने बच्चे जैसा प्यार दिया है। मनीषा ने सारी जिंदगी अविराज से झूठ बोला कि ये बच्ची उसकी है, उसका फायदा उठाया है इसने। मनीषा गिरी हुई औरत है, घटिया औरत है, अपने पति को ही चीट किया इसने। क्या आप सब भी इस आदमी की बातों में आ गए? ये लड़कियों का इस्तेमाल करता था अपनी हवस मिटाने के लिए, मेरे पे अत्याचार करता था, मैं परेशान हो गई थी। फिर तन्वेश मेरी लाइफ में आया और उसने मुझे सहारा दिया, और आप लोग मुझे चीटर और कैरेक्टरलेस कह रहे हैं। अरे ये आदमी इंसान नहीं हैवान है, दरिंदा है ये। मनीषा हर रोज मुझे बताती थी किस तरह से बुरा ट्रीट करता था इसे ये। मैंने अपनी मॉम को रोज उस घर में घुट घुट के मरते हुए देखा है, इसलिए मैं इस आदमी से नफरत करती हूँ। मेरी मॉम की कोई गलती नहीं है, और अच्छा ही है कि मैं इस जैसे दरिंदे की बेटी नहीं। अरे और कितना झूठ बोलोगे तुम लोग? तुम्हारी बेशर्मी के बारे में यहाँ मौजूद हर आदमी जानता है। मनीषा गिरी हुई औरत है, अपने पति को ही चीट किया इसने। मैं इनकी कंपनी के साथ हमारी सारी डील्स कैंसिल करता हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते। मुंह बंद कर अपना। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी के साथ खेल खेला। मेरी बीवी मुझसे झूठ बोलती रही, मेरे पीठ पीछे सालों तक मेरे सेक्रेटरी से अफेयर किया, लेकिन मैंने उफ तक नहीं की। ये जिया जो कि मेरी बेटी है ही नहीं, इसे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया, और तुम लोग मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। तुम एक बहुत ही घटिया बाप थे। तुमने जिया को कभी प्यार ही नहीं किया, तुम्हें सिर्फ अपने काम से प्यार था। घर चलाने के लिए पैसे भी नहीं देते थे, सब कंट्रोल करते थे। अपनी बेटी को मैंने कैसे पाला ये मैं ही जानती हूँ। पूरा पैसा अय्याशी में उड़ाता था। हाँ, इस इंसान ने मनीषा पर इतना जुल्म किया कि जिसके चलते मनीषा का मिसकैरेज हो गया था, सिर्फ तेरी वजह से। फोटो मैंने अपना और मनीषा का बच्चा तुझे दिया ताकि तुझे कभी बच्चे की कमी ना महसूस हो। तो मैंने बलिदान दिया, तभी तू बाप कहलाने के लायक बना। आज के जमाने में कौन ऐसा त्याग करता है? मैं बिल्कुल भी खुदगर्ज नहीं हूँ। मैं कितनी बेवकूफ थी जो आप जैसा आदमी को अपना फादर समझा। मेरी माँ पे रोज इतना अत्याचार होता था, लेकिन मैंने इसे अपने रियल फादर की तरह प्यार किया। बंद करो ये अच्छा होने का नाटक। सालों तक तुम मुझे धोखा देती रही और अब मेरी इमेज खराब कर रही हो। मनीषा का कोई भी मिसकैरेज नहीं हुआ था। इसने मेरे बच्चे को जन्म दिया और उसे अनाथ आश्रम में फेंक आई थी औरत। चाहे तुम जितने भी झूठ बोल लो, झूठ बोलने से तुम्हारे पाप नहीं धुलने वाले। इस आदमी की वजह से मेरा मिसकैरेज हुआ। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो इसने मेरे पेट में लात मारी, और फिर घर से बचने के लिए ये अपने बिजनेस ट्रिप पे चला गया। हाँ, तब मनीषा ने मुझे इस दरिंदे की सच्चाई बताई और मैंने मनीषा का साथ दिया। इमोशनली अटैच हो गए हम दोनों और हमें प्यार हो गया। इतना सब होने के बाद भी मैंने अपने और तन्वेश के बच्चे को इसका नाम दिया ताकि ये सुधर जाए और हमारे साथ खुश रहने लगे। मैंने अपनी लाइफ में इतना सैक्रिफाइस किया। 20 साल तक मेरे कान तरस गए थे पापा सुनने को, क्योंकि मेरी बेटी तुझे पापा मानती थी। एहसान फरामोश, तुझे तो हमारा थैंक यू करना चाहिए, और ये घटिया इंसान हमारे ऊपर कीचड़ उछाल रहा है, लेकिन मुझे तेरी इस हरकत के लिए कंपनसेट चाहिए। मेरे बिजनेस पे जाने का फायदा उठाकर तुमने मेरे बच्चे को जन्म दिया और उसे अनाथ आश्रम में फेंका, और मैं तुम लोगों का थैंक यू बोलूं। मेरी बीवी का कोई मिसकैरेज नहीं हुआ था। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत चाहिए तुम्हें? देता हूं मैं तुम्हें सबूत। निशांत, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर साहब, इन सबको सारा सच बताओ। 20 साल पहले मनीषा जी एबॉर्शन कराने आई थी।
पर एबॉर्शन से उनकी जान को खतरा था, इसलिए उन्हें वो बच्चा पैदा करना पड़ा। उस दिन अविराज सर और मनीषा जी ने एक हेल्दी बेबी को जन्म दिया था, पर मनीषा जी ने ये बात अविराज सर को कभी नहीं बताई, बल्कि उन्होंने उससे झूठ बोला था कि उनका मिसकैरेज हुआ है। मनीषा सच में एक गिरी हुई बेगैरत औरत है। आज के बाद मैं और मेरी कंपनी के सभी बिजनेस पार्टनर्स तन्वेश जैसे धोखेबाज आदमी के साथ अपनी कंपनी की तमाम बिजनेस डील्स को कैंसिल करते हैं। हेलो, व्हाट? हमारी कंपनी के सारे शेयर्स क्रैश हो रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? हम सब तो बर्बाद हो जाएंगे। इनके झूठ के और भी सबूत चाहिए आप लोगों को? निशान, वीडियो प्ले करो। ये है 50 लाख रुपए, इस बच्चे को खत्म कर। इतने छोटे बच्चों को क्यों मारना है मैडम? इसे अनाथ आश्रम में छोड़ देता हूँ। अपनी माँ से दूर ये खुद ब खुद मर जाएगा। ये कैसी माँ है? अपने बच्चे को मरने के लिए कोई छोड़ देता है क्या? देखा आपने, इस मनीषा ने अविराज के बच्चे को कैसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। ये माँ नहीं, डायन है डायन। हम सबको ना इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। इन तीनों को ना इनके कदमों में झुककर माफी मांगनी होगी। मांगे माफी। माफी? माय फुट। इस 2 कौड़ी के फटीचर गरीब इंसान से हम लोग माफी मांगेंगे? बेवजह हम में से कोई माफी नहीं मांगेगा इससे। और हमें स्पेशल इनविटेशन पे यहाँ बुलाया गया। ऋतुराज को तो आप सब जानते ही हो, जिसने ये पार्टी होस्ट की है। हम उसके खास मेहमान। हाँ, और आप लोग सब अपनी हद में रहिए। बहुत कर लिया डिफेम आप लोगों ने, बहुत हो गया तमाशा, अब और नहीं। अगर अब किसी ने बदतमीजी की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। एक एक को कोर्ट में घसीटूंगा मैं, और किसी ने भी हमारा वीडियो बनाया तो उस पर मानहानि का दावा ठोक दूंगा। बंद करो ये वीडियो बनाना। बस, बहुत हो गया आप लोगों का ड्रामा। अब अगर आप लोग हम लोगों से इज्जत से पेश नहीं आए ना, तो जानते नहीं हो हम लोग क्या कर सकते हैं। ऋतुराज के स्पेशल गेस्ट हैं हम लोग। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम ऋतुराज की स्पेशल गेस्ट हो? मतलब तुम ऋतुराज के लिए इम्पोर्टेंट? हमें लगता नहीं है, हम लोग हैं ऋतुराज के स्पेशल गेस्ट। और आपको पता है, आज ऋतुराज मुझे सबके सामने इंट्रोड्यूस करने वाला है। और हाँ, आप ना ऋतुराज का नाम मत ही लिया करो। आप जैसे घटिया इंसान के मुंह से ना उसका नाम अच्छा नहीं लगता है। लायक नहीं हो आप उसके। तुम लोग जिस ऋतुराज की बात कर रहे हो तो कोई और नहीं, मेरा बेटा है। Wow TV